नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़े हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आज की सभा में तलोद, अहमदाबाद, औरंगाबाद और उज्जैन बहुत जगह से लोग आए हुए हैं और लोकल के लोग तो है ही, पर और भी संख्या उनकी होनी चाहिए। सभी लोग जयकारा लगाएंगे जोश के साथ, होश के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ। बोलिए मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृत ज्ञान केसरी चतुर्थ पट्टाधीश भवातीत पथगामी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। छह खंड का अधिपति, 14 रत्न, 9 निधियां, हजारों सेवक, लाखों सेवक आगे पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे चतुर्थ चक्रवर्ती सनत कुमार, उनके रूप लावण्य की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। इतना सुंदर शरीर, इतना वैभवशाली और लावण्य की प्रशंसा जन जन के मुख पर थी। जिनकी सौंदर्य की कोई होड़ नहीं थी, ना कोई जोड़ थी। इस रूप लावण्य की प्रशंसा देवलोक कर रहे थे। स्वर्ग में, स्वर्ग के देवलोकता आपस में चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पर एक ऐसा सौंदर्य का धनी सनत कुमार चक्रवर्ती है। तो आपस में जो चर्चा कर रहे थे देवलोग, उनमें से कुछ देवलोगों को लगा कि क्या सच में इतना सौंदर्य है जिनकी देवलोग तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए निकल गए। स्वर्ग से 2 देवता पृथ्वी पर आए, सनत कुमार चक्रवर्ती के राजमहल में एंट्री की। तो यहाँ पर आचार्य भगवान हमेशा बताते हैं कि सौंदर्य और प्रशंसा केवल देह की नहीं करते हैं, आत्मा की भी प्रशंसा होनी चाहिए। आत्मा की प्रशंसा कैसे? जब वैराग्य पूर्ण होता है, भेद विज्ञान होता है, तब जाकर इस देह से ममत्व छूटता है और आत्मा की प्रशंसा होती है। इसी तरह एक बार आचार्य भगवान के चरणों में नेता, मंत्री आदि पधारते ही है, वैसे ही जैन धर्म के भामाशाह जिनको कहा जाता है, वे भी गुरु चरणों में आए दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं हर जगह दान देता हूँ, मुझे आपके लिए भी कुछ करना है, आप बताइए कोई प्रोजेक्ट हो आपका, तो उसके लिए मैं दान देना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवान ने बहुत ही स्मित हास्य करके कहा कि मेरा केवल एक ही प्रोजेक्ट है, वो है
आत्मसिद्धि का। उसके लिए आप कुछ कर सकते हो तो करो। इनकी जगह कोई और होता तो बता देते कि इस मंदिर का काम करो, यहाँ क्षेत्र बनाना, वहाँ क्षेत्र बनाना, वो करो, पर नहीं, इनका केवल एक ही प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा मेरा केवल एक ही प्रोजेक्ट है आत्मसिद्धि का, तो उसके लिए कुछ कर सकते हो तो करो। कोई कुछ कर सकता है आत्मसिद्धि में? नहीं। आचार्य भगवान की साधना तपस्या ही इतनी गहराई तक उतर चुकी है कि उनको किसी की जरूरत नहीं है। वे अपने आप में स्वयं पूर्ण है और उस मार्ग पर होने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वाचार्यों ने जिस मार्ग को, भगवान महावीर स्वामी ने जिस मार्ग को जिया, उसके ऊपर आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज और तपस्या के धनी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव ने एक ऐसा हीरा तराशा जो आज श्रमण परंपरा के मुकुटमणि के रूप में आप सबके सामने विराजमान है। ना किसी से कोई लेन देन, ना किसी से कोई फालतू चर्चा। इंदौर वालों ने देखा कभी आचार्य श्री को बातें करते हुए? नहीं। जब भी कुछ चर्चा करेंगे, साधकों के लिए स्वाध्याय और आम जनताओं के लिए कोई क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो पन्न पूछा के माध्यम से शंकाओं का समाधान करते हैं। बाकी कोई भी फालतू टाइम पास नहीं करते। समझ लो आपको बहुत ही अद्भुत संत मिले हैं, इनका कैसे आप लाभ उठा सकते हैं, उठाइए। घर घर पड़गान होना चाहिए। अब रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, तो एक घर भी ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जहां गुरुराज का पड़गान ना हो। चाहे भले ही उबला हुआ पानी पिला दो, नहीं कुछ कर सकते आप तो कोई बात नहीं, भले ही उबला पानी पिला दो और स्वामी को कहो हे स्वामी आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग शुद्ध भोजन करो, उसी में से ही द्वारा प्रेक्षण करो और पड़गान करो। बोली के लिए अभी देख रहे थे 10,000, 15,000, 20,000, ये अनमोल चरण है, इनकी कोई बोली नहीं लगती। रोज 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 बोली लगती है, पर ये केवल एक पात्र का चयन करने के लिए कि सब लोग तो चाहते हैं कि पात्र प्रक्षालन करे, है ना? कौन कौन चाहता है पात्र प्रक्षालन करे? एवरीबडी, सबको चाहिए कि पात्र प्रक्षालन करे, पर इतने सभी वहां पहुंच जाएंगे तो कैसे होगा? इसके लिए चयन करना पड़ता है, और चयन भी छोटी छोटी बोलियों से नहीं। अगर यही दूसरे प्रांत में होते तो लाखों में बोली जाती। यहाँ पर सोचना पड़ता है लोगों को, और वो लोग भी आकर दूसरे लोग फायदा उठाकर जाते हैं। बाहर से लोग आते हैं और बोली लेते हैं, पात्र प्रक्षालन करते हैं, पड़गान करते हैं और आहार दान का लाभ भी लेते हैं। दूर दूर से श्रावक आकर लाभ ले रहे हैं। तो आपको भी आपका पुण्य जगाना है, और जितनी हो सके उतना अर्जन पुण्य का करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमो।